नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से छोटे से और नए परिवार व अमीक्षा शिक्षा मंच में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश होम गार्ड का जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं हम। और आज का आपका पहला प्रश्न जो है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा को कहते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पीतल नगरी। पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मुरादाबाद। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा, 75 जिले हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ बदलाव देखने को मिले थे, अस्थायी एक जिला बनाया गया था जिसको समाप्त कर दिया गया, अब फिर से 75 हो गए हैं। फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रही हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क है, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? दूसरी, ध्यान दीजिएगा इस पर, दूसरी आधिकारिक भाषा है उर्दू। और पहली आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो जानते हैं, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। और अगला प्रश्न है, चरकुला। चरकुला एक नृत्य है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये ब्रजभूमि से संबंधित है। और फिर उसके बाद संविधान से कुछ प्रश्न आए हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? समानता मतलब कानून के समक्ष सब एक समान होंगे, ये 14 से 18 तक में है आपका। ठीक। आर्टिकल 19 जो अनुच्छेद 19 दिया है, ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता से। ठीक, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। और 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हाँ, अगली उसके नीचे तारीख जो है, ये अंगीकार का समय था, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। दोनों तारीखें पूछी जाती हैं, अंगीकृत यानी अपनाना। उसके बाद हम देखते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखिएगा, ये 2005 में लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया, या फिर रूस की जगह अगर सोवियत संघ मिल जाता है तो सोवियत संघ भी सही होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है?
तो शिक्षा का अधिकार आपका आपका स्वतंत्रता में आता है, क्योंकि स्वतंत्रता में आपका जो अनुच्छेद आता है स्वतंत्रता के अधिकार में, वो 19 से लेकर के 22 तक में आता है ये अनुच्छेद में। ठीक। और जो शिक्षा का अधिकार आपका आता है वो 21A में आता है आर्टिकल। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता के अंतर्गत 21A। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लोथल यानी कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। देखिए, इसमें हम ऑप्शन पे जा रहे हैं। ठीक, ऑप्शन जो सही इसमें होगा सुभाष चंद्र बोस होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को मजबूत करने का कार्य किया था। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद हम देखते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपको बताना है किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। उसके बाद हम आते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल या फिर किबिथु? तो आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरतम बिंदु अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। उसके बाद हम देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। सौर मंडल का सबसे छोटा कौन सा ग्रह है भैया? तो आप क्या बताएंगे? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होगा वो कौन सा होगा? बुध होगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। आगे आपका प्रश्न है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है ये, बहुत ही प्रसिद्ध है, वो बार बार इससे प्रश्न आते हैं, बारंबार पूछे जाते हैं। तो बताइए काजीरंगा कहाँ पास है? तो याद रखिए, काजीरंगा है आपका असम में। ठीक, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे बड़ा राज्य, और किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, याद रखिएगा, कौन है? राजस्थान। और अगर ये आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। कैसे, किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, जो सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
और उसके बाद फिर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर दोनों ए और बी। तो याद रखिएगा आपका जो उत्तर होगा, आपका उत्तर ए और बी दोनों होगा। ठीक, फ़ारेनहाइट में आप बताएंगे कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन है भैया, विटामिन सी, कौन पूछ रहा है भैया? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, बायोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न आपको बहुत पूछे जाएंगे, विटामिन और डिजीजेस से, यानी कि बीमारियों से। तो भैया इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक, विटामिन सी की कमी से क्या होता है भैया? स्कर्वी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वाष्पीकरण, संघनन, कौन सा है ये? तो इसमें से जो उचित होगा ऑप्शन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो भैया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए। दूरी का मात्रक है। ठीक, समय का नहीं है, प्रकाश की गति का नहीं है, वजन का नहीं है, किसका है? दूरी का है। उसके बाद हम देखते हैं खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा, बताइए, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी? डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, पास्चर ने या फिर अरस्तू ने? तो याद रखिएगा किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है भैया, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए जो हवा का प्रेशर होता है उसको मापने के लिए क्या यूज होता है? बैरोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? सोलर सेल। और उसके बाद हम आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न जो आपका है, पेंसिल की लीड किस पदार्थ से बनी होती है? कोयला से, ग्रेफाइट से, लोहा से या कार्बन से? अब काले रंग की चलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोयले से ही बनी थी, वह बनी है ग्रेफाइट से। ठीक, चलिए इसी तरह के डेली बेहतरीन प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आप लोग, और बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े जरूर, और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।